हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज तक हमने अब तक के बीआरएस के वीडियोस में वी हैव लर्नड आवर केस 1 एंड केस 2। नाउ इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट विथ आवर केस 3। So let's get started without wasting any time. I'll share my screen. So basically we have here is our case number 3, which says that when starting balance is credit, that is overdraft balance as per cash book। मतलब कि जैसे कि हमने पहले के वीडियोस में पढ़ा था, कैश बुक की क्रेडिट बैलेंस मतलब कि वो अनफेवरेबल बैलेंस है, मतलब कि हमारे पास कैश नहीं है, नेगेटिव है, ओवरड्राफ्ट है, मतलब कि जो बैलेंस है उससे हम नेगेटिव चले गए। दैट इज नोन एज क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। अब अगेन उसमें हम पढ़ेंगे कौन सी आइटम्स हमें ऐड करनी है और कौन सी डिडक्ट करनी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द आइटम्स दैट आर टू बी एडेड टू कैश बुक। अब अगेन यहाँ पे हम एज पर कैश बुक चलेंगे, मतलब जो भी डिफरेंस चेंजेस होंगे वो हम कैश बुक में करेंगे, बैंक बुक एज इट इज रहेगी। ठीक है। सो आवर फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। उसका मतलब क्या है, देखो, the amount is recorded in the cash book and not in the bank book. As a result, this overdraft balance as per cash book is lower than the balance as per bank passbook. The amount is added to the overdraft balance as per cash book to bring it at par with the balance as per bank passbook। मतलब कि हमने देखो क्या किया है कि हमने कैश बुक में ऑलरेडी वो चेक डिपॉजिट कर दिया है, मतलब कि हमने क्या किया है, वो ऑलरेडी डिपॉजिट हो गया है, मतलब हमारी ओवरड्राफ्ट जो बैलेंस थी वो थोड़ी कम हो गई, लेकिन एक्चुअल में वो बैंक में अभी तक डिपॉजिट हुआ ही नहीं है। जो ओवरड्राफ्ट मतलब देखो, अब यहाँ पे सब है ना, अपोजिट होगा। नॉर्मल कैश बैलेंस होती तो हमने ऐड कर दिया होता, लेकिन अब ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, मतलब कि सपोज फॉर एग्जाम्पल हमारी कैश की ओवरड्राफ्ट बैलेंस थी -1000 रुपीज। ठीक है, -1000 रुपीज हमारी बैलेंस थी। तो अब हमने चेक डिपॉजिट किया तो थोड़ी बैलेंस कम हो जाएगी, मतलब मे बी -500 रुपीज हो गई, लेकिन एक्चुअल में वो होनी नहीं थी, इसलिए वापस से हम उसको ऐड कर देंगे। गेटिंग माई पॉइंट? आई एक्सप्लेन इट थ्रू व्हाइट बोर्ड ऑल्सो, जस्ट अ सेकेंड। सी, फॉर एग्जाम्पल ओवरड्राफ्ट बैलेंस मतलब कि माइनस बैलेंस, राइट। फॉर एग्जाम्पल एज पर कैश बुक हमारी बैलेंस थी -1000 रुपीज। ठीक है, अब क्या हुआ कि हमने चेक डिपॉजिट किया हमारे कैश बुक में, एज पर कैश बुक हमने चेक डिपॉजिट किया, तो अब हमारे पास पैसे आए। ठीक है, पैसे आएंगे तो ये जो नेगेटिव बैलेंस थी वो थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि अब हमारे पास पैसे, पॉजिटिव कैश फ्लो हो रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल 500 का चेक हमने डिपॉजिट किया, तो अब ये क्या होगा, -500 हो जाएगा, क्योंकि 500 से ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस कम हो गई, तो अब हमारे पास बैलेंस बचेगा -500। लेकिन एक्चुअल में ये होना ही नहीं था, बिकॉज बैंक ने एक्चुअल में कैश को डिपॉजिट किया ही नहीं है, इसलिए जो हमने ये माइनस किया था वो हम वापस ऐड कर देंगे इन आर कैश बुक। गेटिंग माई पॉइंट? Then next we have is check recorded in the cash book but
नॉट सेंट टू बैंक। सेम इसमें भी हमने चेक रिकॉर्डेड कर दिया था, मतलब कि पैसे आ गए तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस कम हो गई, लेकिन अभी तक बैंक में वो चेक गया ही नहीं है, तो बैंक अकाउंट में तो वो अमाउंट डिपॉजिट हुआ ही नहीं होगा, इसलिए वापस से वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस को एज इट इज ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, देन वी हैव बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। मतलब कि बैंक ने वो चार्जेस को चार्ज कर दिया था, मतलब कि बैलेंस थोड़ी कम हो गई एज पर बैंक बुक। तो अब हमें जो भी चेंजेस करने हैं वो किस में करने हैं, इसमें हमारी ओवरड्राफ्ट अरे कैश बुक में। तब वो बैंक चार्जेस मतलब कि नेगेटिव, ठीक है, मतलब कि पैसा गया है, तो ये ऑलरेडी ओवरड्राफ्ट बैलेंस थी माइनस में, तो और उसमें से एक्सपेंसेस हुआ है तो और थोड़ा उसे एक्सपेंस को ऐड करना है, मतलब वो ज्यादा नेगेटिव हो गया। ठीक है, ये वाला भी आई विल एक्सप्लेन इट थ्रू आवर व्हाइट बोर्ड। सी, now here we have, for example, as per cash book we have minus 1000 रुपीज। ठीक है, अब और खर्चा हुआ है, बैंक चार्जेस मतलब कि पैसे गए हैं, तो और खर्चा हुआ है मतलब कि क्या होगा, ये भी हम माइनस करेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल बैंक चार्जेस 100 रुपीज, तो टोटल हमारी नेगेटिव बैलेंस कितनी हो गई, -1100, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और ये बैंक चार्जेस हमें ऐड ही करने हैं क्योंकि वो पैसे गए हैं, इसलिए ओवर नेगेटिव बैलेंस थी उसमें और एक नेगेटिव बैलेंस ऐड हो गई, इसलिए हमने इसे किया है एज पर कैश बुक ऐड। Then we have interest charged by bank but not recorded in cash book। सेम जो बैंक चार्जेस का किया वही हमें इसमें ये इंटरेस्ट चार्ज भी ऐड करना पड़ेगा। Then we have direct payment by the bank as per standing instructions, say payment of insurance premium। Again, फॉर एग्जाम्पल बैंक ने 500 रुपीज इंश्योरेंस के पे कर दिए, तो बैंक की बैलेंस डाउन हो गई। अब इसमें हमने वो रिकॉर्ड नहीं किया, ऑलरेडी ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, तो ऊपर से और एक खर्चा हम ऐड करेंगे। ठीक है, सो द अमाउंट इज एडेड टू ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। रॉन्ग डेबिट बाय द बैंक, गलती से बैंक ने कुछ डेबिट कर दिया तो बैंक की बैलेंस कम हो गई, तो ओवरड्राफ्ट में और एक खर्चा हो गया वो गलत डेबिट का, तो इसीलिए हमें वापस से ऐड करना पड़ेगा। देन वी हैव चेक इश्यूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, देखो चेक हमने इश्यू कर दिया था तो हमारे अकॉर्डिंग ऑलरेडी खर्चा हो गया था। ठीक है, फिर the amount is added to the overdraft balance but the check have been issued and paid but remain unrecorded in the cash book। Had it been recorded in the cash book, overdraft balance as per cash book would have increased। So as a result, overdraft balance as per cash book is lower. The amount is added to the overdraft balance as per cash book to bring it at par with the balance as per bank passbook। मतलब कि देखो चेक हमने इश्यू किया है, चेक इश्यू किया है मतलब पैसे गए हैं, तो बैंक के अकाउंट से पैसे निकल गए। ठीक है, लेकिन अभी तक इसमें से नहीं निकले तो पैसे पेमेंट करने हैं। चेक इश्यू मतलब कि पेमेंट हुआ है तो कैश बुक में से वो पेमेंट होगा तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस बढ़ जाएगी। ठीक है, देन वी हैव डिपॉजिटेड चेक्स और बिल्स रिसीवेबल्स डिसऑनर्ड। ठीक है, मतलब इसमें क्या है, देखो चेक डिपॉजिट हमने जो किए थे
तो हमें लगा था कि चेक या बिल्स हमें रिसीव हो गए तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस थोड़ी कम होगी। अगर देखो एक्सपेंस होंगे ना तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस बढ़ेगी, और अगर इनकम होगा तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस कम होगी। तो हमें सपोज चेक या कोई बिल मिला था तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस कम हो गई थी, लेकिन एक्चुअल में वो डिसऑनर हो गया, कुछ गलती होगी चेक में या बिल में, इसलिए वो पेमेंट हमें नहीं मिला है बैंक अकाउंट में, तो वापस से हमें वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इनकम हुई ही नहीं है तो वापस से ऐड कर देना पड़ेगा। Now we have the items that are deducted from cash book balance. ठीक है, first is check issued but not presented for payment. The amount is deducted from overdraft bank balance, cash balance, because the issue of check is recorded in the cash book. In the effect of overdraft cash book balance stands increase. The checks so issued are not presented for payment, meaning the bank has not debited the amount. Thus, the overdraft balance as per cash book is higher than the balance as per bank. Deducting the amount from the overdraft cash book balance, the balance will be at par with the balance as per bank statement or bank passbook. It's very simple, कुछ नहीं है इसमें। देखो, हमने चेक इश्यू कर दिया है, ठीक है, एज पर कैश बुक हमने चेक इश्यू कर दिया है, तो हमारी नेगेटिव बैलेंस और बढ़ गई, क्योंकि हमें लगा है कि पेमेंट करना है हमें, लेकिन एक्चुअल में वो बैंक में अभी तक चेक गया ही नहीं है, बैंक अकाउंट से वो अमाउंट अभी तक डेबिट ही नहीं हुआ है, तो अभी तक डेबिट नहीं हुआ है, बैलेंस अभी इम्बैलेंस है, ठीक है। तो जो हमने पेमेंट किया था वो वापस से हम डिडक्ट कर देंगे, एक्चुअल में वो पेमेंट नहीं हुआ है, इसलिए हम वो अमाउंट को डिडक्ट कर देंगे। Then we have check deposited directly into the bank. मतलब कि हमने हमारे बैंक अकाउंट में ऑलरेडी वो चेक डेबिट हो क्रेडिट हो गया। डिपॉजिट मतलब कि वो अमाउंट हमें ऑलरेडी मिल गया है, ठीक है। डिपॉजिट हो गया मतलब हमारा बैंक अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज हो गया है, हमें इनकम हुई है, तो वो इनकम हुई है तो कैश बुक में अगर हमें इनकम कोई रिकॉर्ड करनी है तो हम इनकम को डिडक्ट करते हैं, ठीक है। सो ये भी अमाउंट डिडक्ट होगा। सेम इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, हमें इंटरेस्ट मिला है तो बैंक की बैलेंस इंक्रीज हो गई, तो इनकम है वो भी ओवरड्राफ्ट बैलेंस में से डिडक्ट होगी, क्योंकि इनकम आई है तो थोड़ा ओवरड्राफ्ट, थोड़ा नेगेटिव बैलेंस कम हो गया, जो भी इनकम का अमाउंट होगा, इंटरेस्ट का अमाउंट होगा उससे। सेम विल बी फॉर डिविडेंड कलेक्टेड, वो डिडक्ट होगा क्योंकि इनकम हुई है, इसलिए ओवरड्राफ्ट थोड़ा कम हो जाएगा। फिर देन वी हैव रॉन्ग क्रेडिट बाय द बैंक, गलती से बैंक ने रॉन्ग क्रेडिट कर दिया है तो बैंक की बैलेंस बढ़ गई, इनकम हुई है, तो इनकम होगी वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस में भी डिडक्ट होगी, क्योंकि वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस को कम कर रही है, इसीलिए वो डिडक्ट होगी। एंड द लास्ट इज चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। चेक डिपॉजिट हो गया है मतलब पैसे मिल गए हैं बैंक अकाउंट में, लेकिन कैश बुक में उसकी कोई एंट्री नहीं हुई है, चेक डिपॉजिट हुआ मतलब कि इनकम हुई, तो इनकम हमारे ओवरड्राफ्ट बैलेंस को कम कर देती है, मतलब कि अमाउंट होगा डिडक्ट, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ आवर इलस्ट्रेशंस। Now let's start with our illustration number 11. From the following information of Roshan, who requires you to reconcile his cash book with the passbook balance. मतलब कि as per cash book हमारी credit balance दी गई है 2800, मतलब कि it's a overdraft balance, ठीक है। So here it will be overdraft balance as per cash book 2800, ओवरड्राफ्ट है इसीलिए वो नेगेटिव अमाउंट होगा, माइनस में होगा, ठीक है। देन वी हैव अनप्रेजेंटेड चेक्स 3440, मतलब कि चेक अभी तक हमने पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया है, तो वो क्या होगा हमारे कैश बुक में से हमारे ओवरड्राफ्ट बैलेंस में ऐड होगा, क्योंकि हमारा पेमेंट करना है, एक्सपेंस करना है, इसीलिए वो ऐड होगा। देन वी हैव अनक्रेडिटेड
चेक 2260, मतलब कि वो चेक अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है, हमें इनकम रिकॉर्ड करनी है, तो जो इनकम है वो माइनस होगी। सिंपल इसका रूल है, ओवरड्राफ्ट में जो भी एक्सपेंसेस है वो ऐड होंगे और जो भी इनकम है वो माइनस होगी। ठीक है, सिर्फ इतना याद रखोगे तो मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन इज डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक हैज बीन अंडरकास्टेड बाय 500 रुपीज, मतलब कि जो डेबिट साइड थी हमारी कैश बुक की, उसका हमने क्या किया, अंडर कास्टेड, मतलब कि 500 कम लिखे थे। तो कम लिखे थे तो हम अब उसको वापस से ऐड कर देंगे। अंडर कास्टेड 500 rupees. Then we have a check of 200 paid to creditor has been entered by mistake in the cash column, मतलब जो भी रॉन्ग क्रेडिट हुआ है, तो वो अब रॉन्ग क्रेडिट हुआ है तो हमारा बैलेंस ऑलरेडी ऑब्वियसली वो इनकम नहीं दिखाएगा, लेकिन रॉन्ग क्रेडिट है, क्रेडिट मतलब इनकम, तो वो इनकम हमारी माइनस होगी। Then we have bank charges 80 have not been entered in the cash book. Bank charges not recorded in the cash book, मतलब कि जो चार्जेस थे वो हमने रिकॉर्ड नहीं किए थे, तो अब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, मतलब वो हो जाएगा डिडक्ट। अब हम टोटल करेंगे और उसमें से ये जो बैलेंस होगी माइनस का पहले टोटल करेंगे, उसमें से ये दोनों का टोटल करके 5340 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारी बैलेंस एज पर पासबुक आएगी 1400, उसका भी ओवरड्राफ्ट बैलेंस ही आएगा। Then we have next illustration which says that overdraft balance as per cash book is 1,80,000। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक 1,80,000। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट इज 2,13,900, मतलब हमें कैश बुक में ऐसे चेंजेस लाने हैं कि 1,80,000 से वो अमाउंट हो जाए 2,13,900। तो लास्ट में हमारा जो आंसर है वो ये आना चाहिए 2,13,900। नाउ द ट्रांजैक्शंस दैट वी हैव इज check deposited in the bank but no entry is made in the passbook, मतलब कि हमने चेक डिपॉजिट किया, ठीक है, लेकिन उसकी कोई भी हमने एंट्री नहीं की है, मतलब हमें इनकम हुई है लेकिन वो इनकम हमने अभी तक ओवरड्राफ्ट बैलेंस में डाली नहीं है, तो इनकम ओवरड्राफ्ट बैलेंस को थोड़ा कम कर देगी, इसलिए हमने उसे लेस किया है। Then we have check received and entered in the cash book but not sent to bank, मतलब एज पर हमें कैश बुक वो इनकम हो गई थी लेकिन एक्चुअल में वो इनकम अभी हुई ही नहीं है, तो वो इनकम को हमें ओवरड्राफ्ट में से निकालना पड़ेगा, वो निकाल देंगे तो ओवरड्राफ्ट की बैलेंस बढ़ जाएगी, इसीलिए हमने किया है ऐड। ठीक है, 10,000 rupees। Then we have credit side of the bank column casted short 1,000 rupees, मतलब हमारा जो क्रेडिट साइड था वो है ना कि 1,000 rupees से कम हुआ है। ठीक है, तो उसको हमने कम हुआ है मतलब कि उसकी बैलेंस कम होगी, तो इसमें भी हमें वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा ताकि दोनों मैच हो जाए। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय बैंक 5,000 रुपीज, मतलब एक्सपेंस हुआ है तो एक्सपेंस को हम ऐड करते हैं। Then we have bank charges entered in the cash book twice, मतलब कि जो भी हमारे चार्जेस थे, ठीक है, वो हमने 2 बार ऐड कर दिए है, तो एक बार हम उसको लेस कर देंगे क्योंकि वो खर्चा होना ही नहीं था, तो एक टाइप से वो पैसे वापस आ गए, इसीलिए हमने उसे लेस कर दिया ओवरड्राफ्ट बैलेंस से। Then we have check received returned by the bank but no entry passed, मतलब कि हमारा चेक
डिसऑनर हुआ है। डिसऑनर हुआ है तो मतलब हमें लगा था कि पैसे मिल गए लेकिन एक्चुअल में नहीं मिले, तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस फिर से बढ़ गई, इसीलिए हमने वो ऐड किया है। चेक इश्यूड रिटर्न ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स ₹3000। मतलब कि हमने जो चेक इश्यू किया था वो क्या हुआ, वो पेमेंट एक्चुअल में नहीं हुआ, तो वापस से हमारी ओवरड्राफ्ट बैलेंस कम हो जाएगी, इसीलिए हमने वो लेस कर दिया है। बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर ₹40,000, मतलब कि हमें लगा था पैसे मिल गए लेकिन एक्चुअल में मिले नहीं है, तो वो वापस से ओवरड्राफ्ट बैलेंस को बढ़ा देगा। बिल्स रिसीवेबल डायरेक्टली कलेक्टेड बाय दी बैंक, मतलब बैंक ने वो कलेक्ट कर लिया था लेकिन हमें नहीं पता था, मतलब इनकम है इसलिए हम उसको लेस करेंगे ₹20,000। ठीक है, अब पहले ये ऐड कॉलम का टोटल करेंगे, उसमें से माइनस कॉलम का टोटल करके हम उसको डिडक्ट कर देंगे, तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक आएगा 2,13,900। जो हमारा आंसर था, जो क्वेश्चन में दिया था बैलेंस, सेम हमें मिल गया है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ आवर इलस्ट्रेशन नंबर 13, which says that bank overdraft as per cash book is 63,400, मतलब कि ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 63,400। Then we have interest on overdraft for 6 months 1,600 entered in the passbook। ठीक है, मतलब कि एक्सपेंस हुआ है, बैंक से वो पैसे निकल गए, डेबिट हो गए, लेकिन हमने वो एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया था, तो अब हम उसे रिकॉर्ड कर देंगे। एक्सपेंस हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस को और बढ़ाते हैं, इसीलिए हमने उसे ऐड किया है। Then we have bank charges of 300 are debited in the passbook। Again same, बैंक चार्जेस मतलब कि एक्सपेंस, एक्सपेंस हमारी ओवरड्राफ्ट बैलेंस को बढ़ाता है, इसीलिए हमने ऐड किया है। चेक इश्यूड बट नॉट cashed prior to 31st March 2019 अमाउंटिंग 11,618, मतलब ये डेट तक वो हमने चेक इश्यू तो हो गया था लेकिन अमाउंट डेबिट नहीं हुआ था, इसीलिए डेबिट नहीं हुआ था एक्चुअल में, तो खर्चा हुआ ही नहीं था, तो वापस से वो हम ऐड कर देंगे, मतलब हमारी इनकम हो गई। इनकम वो हम हमेशा ओवरड्राफ्ट बैलेंस को कम कर देती, इसीलिए हमने उसे ऐड किया है। checks paid into the bank but not cleared till 31st March 2019 for 21,700, मतलब कि हमने चेक पे कर दिया था लेकिन वो अभी तक बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ है, इसीलिए अभी तक इनकम नहीं हुई है, तो ये एक टाइप का एक्सपेंस हो गया, इसीलिए उससे हम ओवरड्राफ्ट बैलेंस में ऐड करेंगे। देन वी हैव इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स कलेक्टेड बाय द बैंक 12,000 रुपीज, ये हमारी इनकम है। इनकम हमेशा माइनस होती है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस को वो कम कर देती है, इसीलिए हमने लेस किया है। Then we have credit side of the bank column of the cash book was undercasted by 1,000 rupees, मतलब कि जो क्रेडिट साइड थी हमारी, वो हमने क्रेडिट साइड कैश बुक की मतलब कि एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंस हम 1,000 से अंडर कास्ट कर रहे थे, मतलब 1,000 एक्सपेंस हम लिखना भूल गए थे, तो एक्सपेंस है इसलिए वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस को बढ़ा देगी, इसलिए हमने उसे ऐड किया है। ठीक है, फिर अगेन ये साइड का टोटल कर लो, ऐड आइटम्स का माइनस आइटम्स का टोटल कर लो, और लास्ट में हमारा आंसर आएगा 64,320, दैट इज बैलेंस एज पर बैंक बुक। अब इसका ये दूसरे फॉर्मेट वाला भी दिया हुआ है, अगर आपको ये फॉलो करना है तो यू कैन गो थ्रू दिस ऑल्सो, बट आई थिंक दिस फॉर्मेट इज बिट इजियर देन दिस वन, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, दिस वन इज इजी, बट ठीक है, इफ आपको ये वाला इजी लगता है यू कैन फॉलो दिस ऑल्सो, आंसर तो दोनों से सेम ही आएंगे। Now let's start with our illustration number 14, which says bank overdraft as per cash book is
1,10,450, मतलब जो स्टार्टिंग बैलेंस है वो हम लिख देंगे। Then we have check issued on 20th June but not yet presented for payment, मतलब कि हमें लगा था कि खर्चा हो गया है, चेक इश्यू हो गए हैं मतलब, लेकिन एक्चुअल में वो एक्सपेंस नहीं हुआ था, तो वापस से पैसे आ गए, पैसे आए मतलब वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस को कम कर देंगे, इसीलिए हमने उसे लेस कर दिया है। Then we have check deposited but not yet credited by the bank, मतलब कि चेक डिपॉजिट हो गया है बैंक अकाउंट में, मतलब हमें लगा है एज पर कैश बुक की चेक डिपॉजिट हो गया है, लेकिन एक्चुअल में वो अमाउंट अभी तक बैंक बैलेंस में आया ही नहीं है, इसीलिए अभी तक वो इनकम नहीं हुई, इसीलिए वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस को और बढ़ा रही है। एक टाइप का पैसा आए ही नहीं है, इसीलिए ओवरड्राफ्ट बैलेंस को वो बढ़ा रही है, इसीलिए हम उससे करेंगे ऐड। Then we have bills for collection not advised by the bank but credited to the account. इसका सिंपल मतलब है कि हमें bills for collection credited by the bank but not recorded in the कैश बुक, मतलब कि बिल्स का जो पेमेंट है वो हमें मिल गया था बैंक अकाउंट में, लेकिन अभी तक हमें वो पता नहीं है, इसीलिए कैश बुक में हमने नहीं लिखा था, लेकिन इनकम है इसीलिए वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस को कम कर देगी, इसलिए हमने उसे लेस किया है। Then we have interest debited by the bank but no advice received, मतलब हमें वो एक्सपेंस है, हमें पता नहीं था, एक्सपेंस हमारे ओवरड्राफ्ट बैलेंस को बढ़ाते हैं, इसीलिए ऐड कर दिया। Subsidy received from the authorities by the bank on our behalf credited to the account, मतलब कि इनकम हुई है, इनकम हमारे ओवरड्राफ्ट बैलेंस को कम कर देती है, इसलिए लेस। सब्सिडी हमारी एक टाइप की इनकम है। अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड बाय द बैंक, डेबिट मतलब कि खर्चा, खर्चा हमारे ओवरड्राफ्ट बैलेंस को और बढ़ाता है। अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड बाय द बैंक, मतलब कि क्रेडिट मतलब कि इनकम, इनकम हमें लेस करती है हमारी ओवरड्राफ्ट बैलेंस को। अब हम सब ऐड कर देंगे, उसमें से माइनस करेंगे, देन द लास्ट बैलेंस एज पर ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक विल बी 58,550। नाउ the last illustration for this case number 3 is illustration number 15, which says that comparing Ram's cash book with bank statement of his overdraft account for the month of April, find the following. Cash book showed an overdraft of 45,000, मतलब balance overdraft balance as per cash book is 45,000. Then we have payment side of the cash book had been undercasted by 1,500, मतलब कि पेमेंट साइड जो था वो हमने अंडरकास्ट कर दिया था बाय 1,500, मतलब कि वो पेमेंट और होना था, इसीलिए हम उसे माइनस करेंगे। Then we have check for 7,500 drawn on savings account has been shown as drawn on current account, मतलब कि जो चेक था हमने गलती से अलग रॉन्ग अकाउंट में डाल दिया था, ठीक है, लेकिन एक्सपेंस तो हुआ ही था, एक्सपेंस हुआ है इसीलिए वो हम उसे ऐड करेंगे। चेक अमाउंटिंग टू 70,000 drawn and entered in the cash book has not been presented for payment, मतलब कि चेक issued but not yet presented for the payment, अभी तक हमारा पेमेंट नहीं हुआ है, इसीलिए वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस को और बढ़ा देगा। Then we have check amounting to 60,000 sent to bank for collection which though entered in cash book has not been credited, अभी तक वो इनकम हमें हुई ही नहीं है, इसीलिए वो हम माइनस कर देंगे।
इनकम नहीं हुई है अभी तक, इसीलिए माइनस कर देंगे। ये फॉर्मेट में थोड़े अलग हो जाते हैं आंसर्स, इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि वो वाला फॉर्मेट ही हमें फॉलो करना चाहिए। बैंक चार्जेस ऑफ 750 एज पर बैंक स्टेटमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक। आगे क्या है, These bank charges were reversed by the bank on 10th April, मतलब कि हमारे लास्ट डेट के पहले ही वो वापस से रिवर्स हो गए थे, मतलब इसका कुछ इफेक्ट ही नहीं होगा क्योंकि बैंक ने विद इन दैट टाइम पीरियड ओनली रिवर्स कर दिया था जो गलती उन लोगों से हुई थी वो। Dividends amounting to 35,000 have been received directly by the bank but not entered in the cash book, मतलब कि वो हम ऐड करेंगे, इनकम हुई है इसीलिए। Check of 10,000 dated 10th May 2019 was dishonored by the bank. It was also not recorded in the cash book. It was also not recorded in the books of account yet. मतलब एक तो वो डिसऑनर हो गया, हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया था, तो अभी तक उसका कुछ इफेक्ट ही नहीं आएगा क्योंकि 10th में का चेक था, तो अभी ये डेट तक तो उसका कुछ इफेक्ट है ही नहीं, इसीलिए इसमें उसका कुछ कंसिडर नहीं करेंगे वो ट्रांजैक्शन। तो बस फिर आप माइनस में से प्लस वाली आइटम्स को डिडक्ट कर दो, तो फाइनल हमारा आंसर आएगा 6,000 बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, so yeah, this is it for our case 3. In next video we'll learn about our case 4. Thank you.